कथा जो 12 स्कंद में विभक्त है, 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण है, जिसमें अनंत भक्तों की कथा एवं भगवान की लीलाओं का कथन, 24 अवतारों का कथन और भगवान कृष्ण की जन्म की कथा जो अद्भुत है। आज श्रीमद् भागवत या पुराण एक अपने आप में परिपूर्ण, जैसा कि महात्म्य सुना, स्वयं भगवान कृष्ण अपने कलेवर को छोड़ करके इस भागवत के अंदर प्रवेश किए। तो जो कुछ भागवत में है वो भगवान का शरीर है। इसलिए धर्म सम्राट पूज्य गुरुदेव भगवान जब हरिद्वार के कुंभ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मालवीय जी ये कह रहे थे रहस्य पंचाध्यायी भागवत से हटा देनी चाहिए। उस समय धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी ने कहा नहीं, हमारा आपका शास्त्रार्थ होगा, और उनके कारण नहीं हटाया गया। धर्म सम्राट पूज्य गुरुदेव भगवान का यह सिद्धांत वो कहते हैं, एक यूट्यूब में हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कई जगह हम अपने गुरुजी से सुनते थे, भागवत पढ़े जिन गुरुजी से, इस शब्द का वो प्रयोग करते हैं कि हमारे गुरुजी ये कहते थे कि जैसा लिखा कटवाते नहीं थे, अत्र एवं पाठा भवेत, ऐसा यहाँ पाठ होना चाहिए, परंतु कटवाते नहीं, लिखवा देते थे अलग से। तो उसी बीच में धर्म सम्राट ने एक बात कही उस प्रवचन में करते हुए भागवत के, कि शास्त्र से कुछ निकालना ये भगवान के शरीर का नोचना है। जैसे किसी के शरीर है उससे निकालना और शरीर का नोचना है, और उसमें कुछ मिला देना यह कांटा गोचना है। ये धर्म सम्राट जी का सिद्धांत है कि जो बना है उसे बिगाड़ना नहीं, ना उसमें कुछ डालना है, ना जो बना उसे हटाना है। हटाने का मतलब नोचना, डालने का मतलब कांटा गोचना। जो यह करते हैं शास्त्रों के साथ अथवा किसी महापुरुष के बनाए सिद्धांत को बिगाड़ते हैं स्वार्थ में आकर, तो उनको यह जो भगवत उन्होंने स्वयं धर्म सम्राट जी ने कहा है, वो कांटा उनके जीवन में गोच रहे हैं। और कांटा गोचने वाला काशी में न कहीं मरे, वह नरक मिलेगा। हमने देखा है, उसमें आया स्वामी जी प्रयाग महात्म्य में काशी के मरने के बाद भी दोष लगा था। एक कथा आई थी, प्रयाग महात्म्य हम सुना रहे थे। तो ऐसा नहीं है, पाप भुगा काशी मुक्त कराएगी, पाप को छोड़कर मुक्त नहीं कराएगी। इसलिए यहाँ पर कई कई जगह प्रेत भी मिल जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, हमने देखा है साक्षात, महाराज जी स्वयं जानते हैं। 30,000 साल तक प्रेत, 31,000 32,000 तक प्रेत रहता है। तो ये कोई कहे कि हम काशी में मर जाएंगे और सब उपद्रव करके मर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति नहीं होने वाली। इसलिए जिस महापुरुष ने जो चीज बनाई है उसी के अनुसार जीवन जीजिए। यदि आपको श्रद्धा है, आप इस भागवत को जान नहीं सकते हैं, तो भागवत पर आक्षेप करने का आपका अधिकार नहीं है। आप आज गुरु शंकराचार्य जी के सिद्धांत को आप जान नहीं सकते हैं, तो आपका उन पर आक्षेप करने का अधिकार नहीं है। आप पहले उन्हें पढ़िए, और यदि पढ़ने में समझ ना हो तो आज भी उनकी परंपरा में शास्त्रज्ञ जीवित हैं, जिन्होंने परंपरा से प्राप्त किया है, उनसे आप सार चिंतन करिए, उनके साथ आप साथ चिंतन करिए। ये सब बवंडर में मत पड़िए, जो बवंडर चल रहा है आजकल। इस बवंडर से कुछ नहीं होने वाला, सनातन धर्म की निंदा ही से होने वाली है। बैठना है, किसी को संदेह है तो ये काशी खुला मंच है, काशी खुला मंच।
वो आकर के यहाँ शास्त्रार्थ करे, बड़े बड़े विद्वान यहाँ निवास करते हैं। काशी कभी विद्वानों से रहित नहीं है। आए और विचार करे। केवल इन माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार मत करो। सनातन धर्म को गर्त में मत ले जाओ। आप सनातन धर्म के यदि पक्के प्रहरी मानते हैं तो जहां जिस आचार के विषय में आपको संदेह है उनकी परंपरा से संपर्क करिए और उन संदेहों की निवृत्ति ना हो तो आमने सामने साक्षात करिए, जो हमारी पद्धति रही है। हमारी पद्धति पीठ पीछे की पद्धति नहीं गाली देने की, हमारी पद्धति है कि आओ और सामने साक्षात करो। ये हमारी भारतीय पद्धति है, ये सनातन पद्धति है। सनातन पद्धति में पढ़ा लिखा व्यक्ति, काशी में पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल सम्मुख शास्त्रार्थ करने का चैलेंज देगा और वो वहां देगा जहां पर उसकी ज्ञाता होंगे। ये नहीं कि हम जंगल में रोया किसने, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। देखना है तो नृत्य तो काशी में दिखाइए। आइए, जिसकी जितना माता ने दूध पियाया है, जिस जगह जिसको भरा है, तो यहाँ आए और भगवत पाद के सिद्धांत में जितना विचार करना हो, किसी भी आचार के शास्त्र में, वो आए यहाँ सम्मुख आकर के विचार करें। हम किसी के कुछ नहीं, सभी हमारे प्रणम्य है, सभी आदरणीय है, परंतु भगवत पाद के विचार करने के किसी की सामर्थ्य है। आज सनातन धर्म और सनातन धर्म की जय यदि हो रही है तो उसके केवल एक मूल कारण है आदि गुरु शंकराचार्य। यदि वो नहीं होते तो आप चमर और सिंहासनों में बैठे हुए आप नहीं दिखते, निश्चय था। तो आप इतने महापुरुषों की संगति करिए और शास्त्र चिंतन करिए। काशी तो इसलिए बनी ही है, शास्त्रार्थ करने के लिए काशी बनी। आइए, शास्त्र का जिसको ज्यादा कुरेद है ना, ज्यादा उसको अपने शरीर में वेग आ गए, हम बोलते नहीं, परंतु हम इसलिए बोल रहे हैं कि यह हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। हमारी मर्यादा है कि आगे आमने सामने साथ विचार करें। फिर कौन कितना गहरे पानी में, तो वो वही समय बताएगा कि एक एक वाक्य का क्या क्या अर्थ होता है। उसी समय पता चलेगा जब हम आमने सामने होंगे। केवल चिल्लाने से नहीं, चिल्लाना तो काम श्रृगालों का होता है, सिंह तो गर्जना करता है, चिल्लाता नहीं है। जो बार बार बोलते हैं वो सब श्रृगाल है, और सिंह तो एक बार बोलता है। तो सिंह बनिए, श्रृगाल मत बनिए। किसी के बार बार आक्षेप प्रत्यक्षेप मत कर, श्रृगाल की तरह मत हो करिए। आइए तो सिंहनाद करिए, और सिंहनाद करना है तो काशी आइए। तो कौन सिंह है कौन श्रृगाल है इसका पता काशी करती है। काशी शास्त्र दीप तो प्रकाश पुंज है काशी। ऐसी काशी में आइए। आज इसी काशी में पूज्य श्रीधर स्वामी जी, जिन्होंने भागवत पर टीका लिखी, वो भी किनकी कृपा से, बिंदु माधव भगवान पंचगंगा में है, उनकी कृपा से श्रीधरी टीका श्रीधर महाराज जी ने लिखी। और इसी काशी में तुलसीदास जी महाराज जी ने रामायण लिखी। क्या अद्भुत है। वो लोक भाषा में लिख रहे हैं, वो संस्कृत भाषा में लिख रहे हैं। वो लोक कल्याण करने के लिए चल रहे हैं इसी काशी में। और इसी काशी में मधुसूदन सरस्वती जी महाराज जी ने क्या की, अद्वैत सिद्धि लिखी। ऐसी भागवत में भागवतार्थ प्रकाश टीका लिखी, और यही टीका प्रामाणिक मानी जाती है। श्रीधर स्वामी, कई जगह लोगों को संदेह है, हम कहते हैं जिसकी संदेह जहां श्रीधरी टीका में है, उन्होंने एक जगह ये वाक्य किया, पुत्रेति अर्थ प्रयोगः, उस अर्थ का क्या अर्थ है हम बताएंगे क्या अर्थ है। जब प्राचीना नाम का क्या अर्थ है, प्राचीन आचार्याणाम मते, अर्थ माने आचार्यों के मत में है, विकल्प है। आपने व्याकरण पढ़ा, वो तो व्याकरण को उपयोग कैसे करना है ये आपने जाना ही नहीं, इसलिए आप पढ़ें परंतु उसे जाने। हमारे आचार्य लिख रहे हैं, जिन्होंने सर्वस्व छोड़ करके शास्त्र का चिंतन कर रहे हैं।
एकेना भी वर्णेन अनर्थकेन भवितव्यम किन यथा महता सूत्रेण। भगवान भाष्यकार पांडे जी का सूत्र का प्रत्याख्यान करते हुए क्या कह रहे हैं? एकेना भी वर्णेन अनर्थकेन भवितव्यम, एक भी वर्ण। इसलिए धर्म सम्राट जी कहते थे कि हनुमान चालीसा से लगा करके और वेद पर्यंत सब हमारे प्रामाणिक ग्रंथ। ये कहने वाले कौन है? धर्म सम्राट स्वामी जी, तो हनुमान चालीसा को वेद की तरह बता रहे हैं, क्योंकि लोक भाषा में। वो भी कौन? जो अद्वैतवादी हैं, अद्वैतवादी। जब रामायण की बात आई तो मधुसूदन सरस्वती जी ने प्रमाण पत्र दिया। कौन है? अद्वैतवादी। मधुसूदन सरस्वती क्या लिखा गया है? सरस्वत्या पारम वेत्ति मधुसूदन सरस्वती, मधुसूदन सरस्वत्या पारम वेत्ति सरस्वती। यदि मधुसूदन सरस्वती जी केवल सरस्वती के भाव को जान सकते हैं और कोई नहीं। अब मधुसूदन सरस्वती जी क्या लिख रहे हैं? ये जान सकती है तो भगवती सरस्वती जान सकती। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की, जिन्होंने साक्षात नारायण माना। आज गुरु शंकराचार्य तो इतने पवित्र वैष्णव हैं, जो लोग अपने को वैष्णव कह रहे हैं वो उतने वैष्णव नहीं, क्योंकि उनको तो ईर्षा है, दम्भ है। भगवत पाद बारंबार लिखते हैं शालिग्राम शिलायाम। अद्भुत हमको लगता है कि जहां दृष्टांत आता उपासना का तो कहते हैं शालिग्राम शिला विष्णु और अभिव्यक्तिर्भवति। शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति होती है। ये कहने वाले कौन है? केवल भगवत पाद है। ऐसे आचार्य हैं, आप उनके लिए हम क्या कह देते हैं? धिक, ऐसे लोगों का जीवन है। इतना ही हम लोगों के लिए कहेंगे। आज यह जो पवित्रतम श्रीमद् भागवत पुराण का आरंभ होने जा रहा है, जन्माद्यस्य तोन्मयात् इतरतस्यार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृताम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। अद्भुत बात। तो भगवान वेदव्यास जी क्या लिखना जा रहे हैं? आज तो यह भागवत का जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान वेदव्यास जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि। उस सत्य को, परम सत्य का हम धीमहि ध्यायेम, विधिलिंग का प्रयोग कर रहे हैं। अंत में शुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 19वां श्लोक में पुनः अंत में कहते हैं, आरंभ में भी कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि।
अंत में भी कह रहे हैं शुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का हम ध्यान कर रहे हैं। परम सत्य क्या है? तो कह रहे हैं परम सत्य वह है जन्मादि यतः अस्य। इस संपूर्ण भूमंडल का जन्मादि जिससे हुआ है। यतः, बहुत आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है। हम इस श्लोक को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भाव बताएंगे कि बताएंगे अधिक तो इसी में पूरा काल चला जाए, तब भी नहीं पूरा हो पाएगा। तो एक भाव हम अवश्य बताएंगे। तो जन्मादि अस्य, अस्य माने प्रपंचस्य जन्मादि यतः। ये वेद व्यास जी लिख रहे हैं भागवत में। ब्रह्म सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पुनः कहे जन्माद्यस्य यतः, वहां भी कहा। अब इन दोनों को प्रामाणिकता करने के लिए भृगु जी अपने पिता वरुण के पास जाते हैं। तैतरीय उपनिषद का प्रसंग सज्जनों। भृगु अपने पिता के पास जाते हैं, वरुण के पास, हमें ब्रह्म विद्या का अध्ययन कराइए। अपने पिता के पास जाकर के भृगु वारुणिम उपससार गए और पूछ रहे हैं हमें ब्रह्म का बोध कराइए। तो वहां पर उनके पिताजी क्या उत्तर दे? कितनी हमारी यह विशाल परंपरा है। पिता पुत्र एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं, कितना अद्भुत। क्योंकि यह भागवत वेदांत का सार है, ब्रह्म मीमांसा है। यह बात पूज्य मधुसूदन सरस्वती जी भगवदार्थ दीपिका टीका लिखते हुए लिख रहे हैं कि यह जो भागवत है ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है। परंतु और हम कुछ नहीं कहेंगे। और यह भागवत एक महात्म्य ये भी लिखा है कि वृत्त्यर्थ भी भागवत का पारायण करना चाहिए। इसलिए इस पर भी हम आक्षेप नहीं करेंगे कि लोग अपने जीवन यापिका के लिए भागवत करें तो कोई दोष नहीं है। ये आता है दूसरे महात्म्य में। भगवत प्राप्ति के लिए भी लिखा है और जीव का अर्थ भी लिखा है। इसलिए हम इन दोनों पर आक्षेप नहीं करेंगे। अब भृगु अपने पिता से ब्रह्म विद्या के बारे में पूछ रहे हैं। तो वहां भी इसी से आरंभ होता, ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। वहां भी यतः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और तच्च सच्च त्यच्च अभवत् तत्सत्यमिति आचक्षते। छांदोग्य में कह रहे सत्य क्या है? जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। तच्च त्यच्च ऐसे शब्द का प्रयोग करें। तच्च त्यच्च माने जो अपंचीकृत पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच जो महाभूत जिससे उत्पन्न हुए हैं, तत् सत्यमिति आचक्षते, वही सत्य की यहां बात है। तत् सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि। श्वेत केतु को बता रहे हैं कि वही जो सत्य वही आत्मा है। तो भगवान वेद व्यास जी किसे प्रणाम कर रहे हैं? आत्मा को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान वेद व्यास जी किसे प्रणाम कर रहे हैं? ब्रह्म को प्रणाम कर रहे हैं। वो भी कैसे ब्रह्म को? लिखा है परम ब्रह्म। ध्यायेम का सभी आचार्यों ने ध्यायामि का अर्थ करते हैं ध्यायेम। मधुसूदन सरस्वती कहते नहीं, निधिध्येषाम। ध्यायामि का अर्थ है निधिध्यास।
निधिध्यासन, एक कथा तो आप लोग सुनेंगी, बहुत अद्भुत अद्भुत लोग कथा सुनाते हैं, परंतु जो कथा में लिखा है वो आप सुनिए। जो यहाँ भागवत जो कहना चाह रहा है वो हम सुनाना चाह रहे हैं। और कथा आजकल लोग प्राय क्या करते हैं, जो उनकी इच्छा होती है वो सुनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, तो निधिध्यासन और ध्यान में क्या अंतर। ध्यान एक उपासना है, वो क्रियात्मक है, वह वस्तु स्वरूप अनिर्धारित है ध्यान, और वस्तु स्वरूप निर्धारित है हमारा निधिध्यासन। कोई कहे कैसे, देखिए ध्यान, भगवती के आप भक्त हैं तो आपने कल्पना की माता जी जो बेटी हमारी पीछे, उनकी कृपा से हम कथा कर रहे हैं, इनके स्वरूप में आपने ध्यान लगाया। किसी ने कहा दत्तात्रेय भगवान का ध्यान लगा। सब लोगों ने एक एक सब कुछ एक एक अपना अपना एक निश्चित कर लिया। इसका मतलब यदि एक ही होता स्वरूप तो अलग अलग निश्चय नहीं होती। इसका मतलब है कि जो उपासना हो रही है वो हमारे भाव के अधीन है, माने वस्तु सापेक्ष नहीं है। वस्तु जैसी ऐसा नहीं मान रहे हैं, जैसा हमारा भाव है वैसी वस्तु की हम परिकल्पना कर रहे हैं। यही है उपासना। निधिध्यासन में ऐसा नहीं है, जैसा वस्तु है उसी प्रकार का जब होगा वो निधिध्यासन है। यही निधिध्यासन का और उपासना का अंतर है। उपासना में अनिर्धारित रहता है। अनिर्धारित का तात्पर्य है कि सब के लिए एक निर्धारित नहीं है। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, वहां के बाकी कभी हम सुनाएंगे आप लोगों को। और निधिध्यासन में सतत सजाति प्रत्यय प्रवाह वस्तु स्वरूपम सापेक्ष, वहां के अंदर वस्तु स्वरूप निरपेक्ष। माने कैसे वस्तु, वस्तु तो है परंतु वह वस्तु सबके मनोभावों से अलग अलग परिकल्पित है। उपासना में, निधिध्यासन में ऐसा नहीं है। तो है, जैसे यह पुस्तक है, ये भगवान का विग्रह है तो आंख यही देखेगी, इसको अन्यथा नहीं देख सकती। इसको बोलते हैं ज्ञान वस्तु तंत्र होता है और क्रिया पुरुष तंत्र होती है। तो आज यह जो ध्यायेम का जो जीमई का अर्थ कर रहे हैं वो कर रहे हैं वस्तु तंत्र वाला अर्थ है, पुरुष तंत्र नहीं। इतना सुंदर पवित्र भाव लिखते हैं। और यह जो जगत का जो कारण है, जन्माद्यस्यता, भगवत पाद अपने ब्रह्म सूत्र में बड़ा सुंदर लिखते हैं। जब उसका अवतरणिका लिख रहे हैं, कैसा यह जगत का है, किस प्रकार से यह जगत के जो कारण भगवान है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, वो कैसे उत्पन्न हुआ है, उसके लिए बड़ी अद्भुत जन्माद्यस्यता इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, समास करते हैं, समास के बाद समास की व्यावृत्ति करते हैं कि यह समास कौन सा हो। तो बड़ा सुंदर लिखते हैं आगे, जन्मना च आदित्वम श्रुति निर्देशापेक्षम वस्तुवृत्तापेक्षम चा श्रुति निर्देशस्तावत यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति यस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानां क्रम दर्शनात् वस्तुवृत्तमपि जन्मना लब्ध सत्ताकस्य धर्मिणः स्थिति प्रलय संभवात् अस्य प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिणः इदमा निर्देशः। और बहुत सुंदर का जगत का स्वरूप क्या है, अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य मनसापि अचिन्त्य रचना रूपस्य जन्म स्थिति भंगः यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ति ही कारणात् भवति तद ब्रह्म इति वाक्य शेषः। तात्पर्य है कि श्रुति में जब आरंभ किया, भृगु को उनके पिता ने जब आरंभ बताना आरंभ किया
तो पहले उन्होंने लिखा यतो इमानि भूतानि जायन्ते, जन्म शब्द का पहले प्रयोग किया। उसी प्रकार भगवत पाद कह रहे हैं श्रुति में जो लिखा है उसी को वेद व्यास जी अपने सूत्र में लिख रहे हैं जन्माद्य से, तो पहले जन्म का प्रयोग कर रहे हैं। और उसी बात को भागवत में स्वयं लिख रहे हैं वेद व्यास जी, जन्माद्यस्य यतोन्मयात् इतरथः। अन्वय का मतलब संबंध, इतर का मतलब व्यावृत्ति। कई अर्थ आचार्यों ने किए हैं, हम लोग एक अर्थ पहले करते हैं। अनु गच्छति इति अन्वय। घट हमेशा मिट्टी का अनुगमन करता है, मिट्टी में अनुस्यूत है, मिट्टी में अनुस्यूत है। यह पूरा जो ब्रह्मांड है वह किसमें अनुस्यूत है? ब्रह्म में। अन्वयात एक अर्थ है, अन्वय माने उपादान कारण। इतर का मतलब है निमित्त। तो जो भगवान है वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। घट को जैसे मिट्टी से घट बनता है और कुलाल बनाता है, वो दोनों अलग अलग है, परंतु ऐसा यहां नहीं है। स्वयं आत्मानम अपुरुत, श्रुति कह रही है अपने आप को भगवान ने सब कुछ बना लिया। तो भगवान ही निमित्त है। तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए, उसने इक्षण किया बहुभवन हो जाऊं। तो एक तो अन्वय का अर्थ उपादान, इतर का अर्थ निमित्त। ये अत्यंत अप्रसिद्ध अर्थ लोगों को पता चला। दूसरा किस प्रकार से अन्वय, दूसरा अर्थ कहते हैं अन्वयात संबंधात। सम में उसका संबंध है, इतरतः असतभ्या भिन्न, असत से भिन्न है, असत से अनुस्यूत है। कौन है? वह परमात्मा है, ब्रह्म है। इसीलिए आगे जब भगवान का जन्म होगा तो उसमें क्या स्तुति करते हैं देवता लोग भगवान के गर्भ स्तुति में? बड़ा सुंदर लिखते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतंच सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। आप सत्यात्मक हैं। इतनी अद्भुत, इसका मतलब सत्य भगवान कृष्ण है, वही पूर्ण अवतार है। बड़ी सुंदर चर्चा आएगी। तो आज जो सत्य का प्रणाम करने जा रहे हैं, कौन कर रहे हैं? वेद व्यास जी सत्य को प्रणाम कर रहे हैं। कैसा वो सत्य है? जो सब में अन्वित है और सबसे संबद्ध है और असत से विलक्षण है। कहां अन्वित है? अर्थेषु। घटपटा जितना ब्रह्मांड है उसमें, यद्यपि अर्थ उसमें अन्वित है। जैसे हम लोग कहते हैं यह शरीर में हाथ है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इन 10 इंद्रियों में शरीर है, पर व्यवहार होता है कि शरीर में इंद्रियां हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड उस परमात्मा में है। यहां कहा जा रहा है कि उस अर्थ में वो अनुस्यूत है। तो हम लोगों को समझाने के लिए विपरीत क्रम से करें। और भगवान कैसे? अर्थेषु अन्वयात्, अर्थ में अन्वित है पूरा ब्रह्मांड जिससे उत्पन्न है। वो कैसे भगवान है? तो अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश क्या चीज है? उसके लिए आप शास्त्र पढ़ेंगे, वेदांत। चित्त की कारण है स्वस्यासु प्रकाश स्वप्रकाश सजातीय प्रकाशा प्रकाशत्वम। इतने 11 विकल्प हमको याद, हम सुनाने नहीं कहते। 11 विकल्प कहते, अंत में कहते अविद्यते सती अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम स्वप्रकाशत्वम। जो परमात्मा स्वप्रकाश है, जिसे किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं है। स्वराट स्वयं राज राज दीप्तो स्वयं प्रकाश अभिता ज्ञ यस्य ज्ञानमय
सर्वज्ञ सर्वित यस्य ज्ञानमयं तपः। जो सर्विद है, सर्वज्ञ है, जो ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान अर्थ के एक एक विषय को जानते हैं, इसलिए सर्विद है और सर्वज्ञ है। स्वयं प्रकाश है। हम घट को प्रकाश करने की इंद्रिय साधन है, ऐसा नहीं है। ऐसे जो भगवान है, उन भगवान से पूरा ब्रह्मांड जन्म लिया है। पूरा ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। एक बड़ी बात है, जब यह बात कह दी भगवान से जन्म लिया है, तो जो परमाणुवादी है नैयायिक, उनका भी मत निरस्त हो गया। जो असत कार्यवादी हैं, उनका भी मत निरस्त हो गया। जो प्रकृति को जगत कारण मानते हैं सांख्य, उनका भी मत निरस्त हो गया। ये सब अद्भुत अद्भुत चर्चाएं करते हमारे आचार्यगण। और भगवान कैसे है? स्वयं प्रकाश रूप हैं, स्वयं सब कुछ जानते हैं। और वही जो भगवान है, ब्रह्म तेने, ब्रह्म माने जो वेद, उस वेद का उन्होंने विस्तार किया है। किनको दिया हुआ वेद? तो आदि कवये या हृदय ब्रह्म तेने। बहुत सुंदर बात कहते हैं, मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं कि जो वेद हैं भगवान उनका विस्तार करने दे रहे हैं। वेद अपौरुषेय है और भगवान दे रहे हैं। तो अपौरुषेय कैसे? तो बृहदारण्यक श्रुति को लाते हैं, यस्य निःश्वासम वेदा, भगवान के निश्वास भूत वेद है। निश्वास में की विशेषता एक होती है, आप सब लोग सो जाते हैं तब भी श्वास चलती है, मर जाए व्यक्ति। अर्थात श्वास कृति साध्य नहीं है। आप चाहते हुए श्वास नहीं आएगी। जब प्राण चल जाने वाले होंगे, कहते हम सांस लेना चाहते, सांस नहीं आती। तो भगवान ने जो वेदों की जो अभिव्यक्ति की है, वह कृति से नहीं की है, इसलिए वो जन्य नहीं है। इसलिए वेद अनादि है, श्रुति का अर्थ करते हैं। अपौरुषेय है, जैसे व्यक्ति का श्वास है, वो ना चाहते हुए श्वास अपने आप चलता है, सोने पर चल जाता है। यदि आदमी चाहे तो आदमी सो गया है, श्वास कैसे चलता है? श्वास चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह कृति साध्य नहीं है। इसलिए वेद अपौरुषेय हैं। तो आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। उनको उन्होंने क्या किया? वेद को दिया। कैसे दिया? हृदय, माने उनके हृदय में उनके संकल्प से वेद आए और उन वेदों को उन्होंने दे दिया, विस्तार कर दिया। ऐसे भगवान है। अर्थात जन्मादि को बनाया। वहां लिखते बड़ी सुंदर शास्त्र यूनत्व सूत्र में कि भगवान ने जन्म ब्रह्मांड को बनाने के बाद में यहां वेद क्यों देने पड़े? क्योंकि यह संसार अनियंत्रित हो जाएगा, नियम नहीं रहेगा तो कोई किसी का अंश हड़प लेगा। इसलिए नियम बनाए वेद ने। धर्मम चार सत्यम बात, आचार्यवान पुरुषो वेद, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। यदि ये नहीं बनाते, संसार बना देते, तो संसार नहीं चल पाता। इसलिए उन्होंने, भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का विस्तार किया। अब वेद का जब विस्तार हो जाने पर भी बड़े बड़े जो सूर्य वीर है ना, वही बात आ गई। भगवान ने सब कुछ दिया। मुह्यन्ति यत सूरयः, फिर भी बड़े बड़े विद्वान मोह में पड़ गए। तो आजकल के विद्वान में मुंह में पड़े भगवत पाद की भाष्य में, तो कौन सी बड़ी बात है? वो तो अज्ञानी है ही है।
जब बड़े बड़े जब सूर्य मुह्यंति, बड़े बड़े सूर्य वीर जिनका नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये लोग थोड़ा पढ़ करके आज गुरु शंकराचार्य की बातों को कैसे समझेंगे, भागवत को कैसे समझेंगे? ये सब लोग मोह में पड़े, अभिमान में पड़े। अभिमान व्यक्ति को खा जाता है। अभिगर्तम मानतया नेति आत्मानम इति अभिमान। अच्छी तरह से गर्त में डालने की जो पद्धति है वह है अभिमान। जब व्यक्ति को यह अभिमान हो जाता है कि मैं शास्त्रज्ञ हूं, मैं पंडित हूं, तो अनाप शनाप बोलता है, तो दुनिया के लोग उस पर अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। तो अब ये मान गया कि मान रहा, मान गया। तो यह जो अभिमान है, मोह है, जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि मोहित हो जाते हैं, तो आजकल हम लोग थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ करके अब आचार्यों की भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं और टिप्पणी करते हैं, तो ये हमारा मोह और अज्ञान ही है। हम जाने ही नहीं, अब बोल बैठते। देखिए यहां लिख रहे मुह्यंती यत सूरयः, बड़े बड़े सूर्य वीर मोहित हो जाते हैं। भगवान की लीला अद्भुत है। जब भगवान शिव जी ही मोहित हो गए भगवान कृष्ण की लीला में, ब्रह्मा जी ही मोहित हो गए, ये तो लीलाएं हैं। हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा ना, वो तो उल्टा ही समझता है। परंतु और कहना, जब भगवान बनाया है तो किसी ने कहा हम इसे खूब भोग करें, खूब खाएं, खूब आनंद लें, भगवान की चीज बनाई है, तो कहे नहीं ये गड़बड़ बना है। तो कह रहे हैं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। कोई इसमें आग्रह ना कर ले, कोई रज्जू को सर्प मान करके लगा मार पीट करने के, हमको तुमने सर्प से कटवाने के लिए वहां ले जा रहे थे। ऐसा देखा जाता है ना, रज्जू है, भ्रम हुआ, सर्प देख लिया और उसने कहा, दूसरा आदमी उसको बैठ गया, बिल्कुल विश्वास हो गया कि सर्प है। उधर से हमारे सत्यम जी आए कि सांप नहीं रस्सी है, कि हम जानते हैं आप हमसे द्वेष रखते हैं तो कटवाना चाहते हैं, ऐसा मन में आ जाएगा, जबकि रस्सी ही है। तो वही यहां कह रहे हैं विनिमयो तेजो वारी मृदाम यथा। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, आप लोग हाईवे में चलते हैं, बहुत छोड़िए मरुरुचिका में दृष्टांत बात की बात है, आप देखेंगे दोपहर में आप गाड़ी में बैठे होंगे, लगता है कि वहां पानी भरा है, वो पानी भरा है, आप गाड़ी चलती जा, लगता है पानी भरा है, पानी भरा है, उसी का नाम है मरुमरीचिका। जल है नहीं, पर हमें भ्रम हो जा रहा, जल भरा है, जल भरा है। तो तेजसी भारी बुद्धि, तेज में क्या है, भारी की बुद्धि। और जल में आप अभी जल का ओला पड़ जाए तो आप क्या कहेंगे, ये मिट्टी का ढेला भ्रम हो जाएगा। भारी मृद, तेजसी भारी बुद्धि, बारिणी मृद बुद्धि। तेज में क्या क्या बुद्धि हो रही है, जल की बुद्धि, और जल में क्या बुद्धि होने जा रही, मिट्टी का। क्योंकि मिट्टी नहीं है बर्फ, बर्फ कैसे लगे, आकार धारण कर लेती है, पर हमको भ्रम होने लगता है कि ये मिट्टी का टुकड़ा पड़ा है। अथवा मृदी मणौ तेज बुद्धि, जो मणि है उसमें क्या बुद्धि हो जाती है, ये तेज है। तो यह जो विनिमय है, विनिमय का तात्पर्य है भ्रम, अतस्मिन तद बुद्धि विनिमया। जो जैसा नहीं है वैसा समझ लेना, यहां यह विनिमय का अर्थ है। तो यह प्रपंच सत्य नहीं है, सत्य समझ लोगे तो आपका गर्त जाने वाले हैं। और कितनी आगे सुंदर का, यत्र त्रिसर्गो मृषा, दो अर्थ, अमृषा मृषा। जिस परब्रह्म परमात्मा में त्रिसर्ग, इंद्री देवता और विषय त्रिसर्ग, अथवा त्रिसर्ग का तात्पर्य है
जो तीन चीजें सत्व रज और तम, ये तीनों गुण जहां पर मृषा अपि अमृषा इव, यहाँ इव अर्थ में नए प्रत्यय है, नए जो नए तत्पुरुष समास, इव अर्थ में जो अमृषा मृषा सन्नपि संसार अमृषावत, मृषा की होते हुए भी सत्य प्रतीत हो रहा है। क्या प्रतीत हो रहा है? सत्य। रज्जू में सर्प नहीं है, ब्रह्म से सत्य जैसा। कोई महात्मा रहे, गंगा जी के किनारे, गंगा जी नीचे गई, और कोई महात्मा रहे, हमारे विश्वनाथ जी चले गए, जाते नहीं गंगा जी अचानक चले गए, वहां चमक रहा था, उन्हें सोचा भगवती का अलंकार बनाएंगे, दौड़ पड़े, आज गए तो लग रहा था चांदी, चले गई सीपी। ये क्या है? भ्रम है। चांदी नहीं था, परंतु चांदी दिख रही थी। यही संसार है, सत्य नहीं है, फिर भी सत्य दिख रहा है। और ऐसे जो भगवान हैं, जहां पूरा त्रिसर्ग मिथ्या होते हुए भी अमिथ्या की तरह प्रतीत हो रहा है। और उसकी निवृत्ति कैसे होगी? निवृत्ति को उपाय ही बता रहे हैं, स्वयं एक श्लोक में सब कुछ बता दिए। यह जो प्रथम श्लोक है, ये ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय हैं, इसमें गायत्री मंत्र है, इसमें समन्वय अध्याय, विरोध परिहाराध्याय, साधनाध्याय, फलाध्याय। पूरा गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करे, मंत्र इसलिए हम नहीं करें, पूरा के मंत्र का मंत्र कैसे निकलता है, आचार्यों ने अद्भुत अद्भुत व्याख्यान किए। यह पूरा जो संसार उसमें अध्यस्त है, तो किसी ने कहा कैसे अध्यस्त है? अध्यस्त तब होगा जब अधिष्ठान का तत्व साक्षात्कार हो, तब ना भ्रम हो। हमको रज्जू में सांप दिख रहा है, जब तक रज्जू को नहीं देखेंगे तब तक सर्वबुद्धि नहीं हटेगी। जब तक सीपी में चांदी दिख रही है, जब तक सीपी को नहीं देखेंगे तब तक चांदी नहीं हटेगी बुद्धि। तो आप तो कह रहे हैं ये सब विनिमय है, तो कह रहे हैं विनिमय है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, भगवान कैसे हैं? तो कह रहे हैं निरस्त कुहकम सदा। कुहक माने कपट, कुहक माने माया, कुहक माने कौटिल्य, निरस्तम कुहकम, जिस परमात्मा में कोई कुटिलता नहीं है, वक्रता नहीं है, जिस परमात्मा में माया पड़ी है पर माया उनके अधीन है, इसलिए निरस्त कुहकम। माया है परंतु माया कुछ न बिगाड़ पाए, इसलिए कैसे हैं? निरस्त कुहकम सदा स्वेन धामना, स्वयं प्रकाश रूप है, इसलिए निरस्त कुहकम स्वेन धामना। धाम माने प्रकाश, या अपना जो धाम है, अपना जो प्रकाश, जो पुंज, जो स्वरूप है उनका, उसके द्वारा उन्होंने क्या कर दिया है? संपूर्ण कुहक को हमेशा हमेशा के लिए निरस्त कर रखे हैं। ऐसे परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो परमात्मा है, उनका भगवान वेद व्यास जी क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। यह अद्भुत भगवान कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि। और इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? तो अद्भुत कह रहे हैं। ये तो एक अर्थ हुआ, दूसरा अर्थ पुनः हम बताएंगे। कह रहे हैं यह जो भागवत है ये कैसा है, इसमें क्या मिलने वाला है इस भागवत में, वो प्रयोजन बता रहे हैं। धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। कह रहे हैं कि यहाँ धर्म दो प्रकार का होता है, एक प्रवृत्ति लक्षण, एक निवृत्ति लक्षण। आदरणीय वंदनीय पूज्य श्रीधर महाराज जी ने यह बात कही कि धर्म द्विधा, प्रवृत्ति और निवृत्ति। महाभारत में भी आया। तो यहाँ कौन सा धर्म लेना है? तो निवृत्ति लक्षण, क्योंकि प्रवृत्ति लक्षण में तो कैतव रहता है, कपटता रहती है, कुत्सिकता रहती है, चीणे पुणे मर्तलोके विषम, मर्तलोक में हाना पड़ता है। तो ऐसा अद्भुत जो निवृत्ति लक्षण धर्म जिसमें है, और वो परम धर्म जहां पर मत्सर बुद्धि रहित हो करके जो सज्जन है उसका उपासना करते हैं, और इस संसार में जानने योग्य क्या वस्तु है? वास्तवम वेद्यम वस्तु, वस्तु माने ब्रह्म शिवदम कल्याण प्रद, जो तापत्रय का उन्मूलन करने वाला है, वो कौन है? तो कह रहे श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, भगवान जो भागवत महामुनि वेद व्यास जी ने बनाई है उसका यह भाव है। और सद्य यदि कोई भागवत का चिंतन करता है तो उसके हृदय में भगवान अवरुध्यते। कौन लोगों के लिए? कृतिभी शुश्रुभी तत्क्षणात्, जो श्रवण करने वाले उसी क्षण भगवान उनकी हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। हम लोग थोड़ा जल्दी करना होगा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अम्रद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुअरहो रसिका भुज भावुका। कह रहे हैं ये संपूर्ण वेदों का जो वेद है वो कल्प वृक्ष की तरह है, उनका यह गलित जो फल है वो भगवान सुखदेव जी के मुख से निकलने के कारण अमृत द्रव संयुक्तम, क्योंकि वह अमृत पान सुखदेव जी ने राधा जी से प्राप्त किया था। उस राधा जी से प्राप्त जो अमृत था उसको पुनः यहाँ पर भागवत में संश्लिष्ट कर दिया। जो जो भागवत सुनेगा सब क्या हो जाएंगे? अमृत हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। ऐसी जो भागवत है जो रस का आलय है। बहुत भाव बताते हैं बड़े, जो रसिक लोग हैं वो भाव पूर्वक इसका संसार भूमंडल में पान करें। कह रहे हैं नैमिष से अनिमिष क्षेत्र, जो भगवान अनिमिष माने भगवान विष्णु जी, उनका जो नैमिष क्षेत्र में सौनकादि ऋषियों का एक यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ में जो श्रौत कर्म कराते हैं हमारे आचार्य जी, केशव जी जानते हैं, वहां पर लिखा है हमारे सूत्रकारों ने कि जब श्रौत कर्म से निवृत्ति हो तो कथा पुराण वाचन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कथा पुराणों का उस समय उपयोग का यह वहां वार्ता आई है। इसीलिए कुछ टीकाकार कहते हैं जो शौनक जी सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? किसी अन्य कार्य के याग में लगे हैं और उसमें समय को व्यतीत करने के लिए वार्ता कर रहे हैं। इसलिए एक कनिष्ठ अधिकारी है। केवल भागवत उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य था इनका? वो महासत्र युद्ध उद्देश्य था। अनुसंगता भागवत का चिंतन कर रहे हैं ये तृतीय श्रेणी के अधिकारी। और उधर वेद व्यास जी और जब नारद जी का संवाद आएगा, नारद जी बताएंगे, तो अभी व्यग्र चित्त हैं, दुखी हैं
इसलिए वो मध्यम अधिकारी के अंतर्गत हैं। पूर्ण अधिकारी तो परीक्षित जी हैं और सुखदेव जी। परीक्षित जी डर ही नहीं रहे मृत्यु से, और सुखदेव जी ब्रह्मज्ञानी है। इन दोनों का एक ही उद्देश्य है कि हम अमर हो जाएं, अमरत्व को प्राप्त हो जाए। यह उत्तम अधिकारी की चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे जो शौनक जी गए सूत जी से, ऋषया अभी सभी लोग मिलकर पूछ रहे हैं। अभी तक शौनक को यहाँ का ऋषया ऊंचो, ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। क्या क्या कहा? पहला प्रश्न है पुंसाम एकांततः श्रेयस तन्न संसितुमर्हति। जो प्राणियों का जो कल्याणकारी जो मार्ग हो उसे हमें बताएं। पहला प्रश्न है उनका। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं अत्र अतः साधो अत्र यत सारम समुद्धृत्य मनीषयः। शास्त्र तो बहुत बवंडर भरा हुआ है, उन शास्त्रों में जो सारभूत तत्व है उसे हमें बता दें। ये दूसरा प्रश्न ऋषियों का है। और तीसरा प्रश्न है देवक्याम वधुसेवस्य जातो यस्य चिकीर्षयः। भगवान जो देवकी के गर्भ से जन्म लिए हैं उनका अवतार का क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है? यह वह तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। चौथा प्रश्न कर रहे हैं तस्य कर्माणि उदाराणि पर गीतानि सूरभिः। जो बड़े बड़े पुण्यात्मा महात्माओं ने भगवान की जो लीलाओं का जो वर्णन किया है उनकी वो लीलाएं कौन सी है, यह प्रश्न पूछ रहे हैं। पांचवा प्रश्न कह रहे हैं अथाख्यायी हरेर धीमन नानावतार कथा शुभा। भगवान की जो अनंत अवतार हैं उन अवतारों का क्या क्या प्रयोजन है वो भी हमें बताइए। इतना ही नहीं कह करके छठवां प्रश्न कह रहे हैं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। कह रहे हैं कि जब भगवान योगेश्वर अपने लोक को चले गए ये धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न आचार्यों ने किए। उन 6 प्रश्नों का उत्तर बड़े भाव के साथ दूसरे और तीसरे अध्याय में बताना चाह रहे हैं। जो लिखते हैं द्वितीय अध्याय में कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सारस्य सैव ही प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम। भगवान की कृष्ण भक्ति है, वही सार है, वही परम धर्म है, वही सार्य है। और भगवान के जो या संसार को बनाना बिगाड़ना यही भगवान का कर्म है, रक्षा करना। भगवान के अवतार असंख्य हैं। ये 4 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में कहा। क्या कहा? पहला सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। वही परम धर्म है जो भगवान की भक्ति हो जाए, और वही जो भक्ति योग है यही शास्त्रों का सार है, ऐसा कहकर कहते हैं। और इन 2 प्रश्नों के बाद तीसरे प्रश्न कहते हैं भगवान का भावती सत्वीन लोकान वै लोक भावनः लीलावतार अनुरतो देव तिर्यंग नरादिषु। भगवान जो लोक भावन है सबको कल्याण करते हैं अपने लीला अवतार के माध्यम से। और चौथा कह रहे हैं स एव इदम ससर्जज्ञे भगवान आत्माया। भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है अपनी माया के द्वारा। ऐसा भगवान बता करके तृतीय अध्याय में अद्भुत जो 24 अवतार हैं
उन अवतारों की यहाँ चर्चा करते हैं। वो 24 अवतार कौन कौन से हैं ये बताते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि पहला अवतार कौन है। भगवान कहते हैं प्रथमम देवः कौमारम, प्रथम अवतार है सनक सनंदन आदि। दूसरा अवतार है भगवान का यज्ञेश, ऐसा करके। और तीसरा क्या यज्ञेश, और सौकर रूप तृतीय अवतार, द्वितीय यज्ञेश, तृतीय सौकर। फिर देवर्षि भगवान के अवतार हैं। नर नारायण चौथे अवतार हैं। पांचवें कपिल जी हैं। दत्तात्रेय भगवान की जय। छठवें अवतार भगवान दत्तात्रेय और ऋषभ जी महाराज है। ऐसा जो यज्ञ थे उत्पन्न हुए, ऐसे क्रम से यज्ञ भगवान उत्पन्न हुए। सातवें अवतार और ऋषभ जी भगवान जो आठवें उत्पन्न हुए। फिर पृथु जी का अवतार बताया नवम, मत्स्य अवतार बताए भगवान ने। ऐसे सबका अवतार बताते बताते भगवान वेद व्यास जी, जिनके लिए लोगों ने बहुत कुछ कहा, वो भगवान के 17वें अवतार है, ज्ञान शक्ति अवतार है। इस प्रकार से अद्भुत चर्चा करते 24 अवतारों की इसमें चर्चा की गई है। उसके बाद में भगवान जो व्यास जी है, ये सब सुनाने के बाद में कह रहे जैसा हमने सुना है, जैसा अपने गुरु जी से यहाँ बड़ा प्रणाम किए सूत जी ने भगवान सुखदेव जी को, उनके गुरु जी सुखदेव जी हैं। तो प्रणाम करने के बाद ये बता रहे हैं जैसा हमने सुना ऐसा हम आपको सुनाएंगे। और बहुत बड़ी सौनक जी कह रहे, सौनक उवाच, सौनक जी के लिए वेद व्यास जी ने लिखा है वृद्धा कुलपति। सौनक जी क्या है? कुलपति है। कुलपति शब्द का टीकाकार अर्थ लिखते हैं 10 सहस्राणि जो अन्नम अन्नदानादि न भरेत सा वही कुलपति प्रोक्तः। जो 10,000 छात्रों को अन्नदान के द्वारा पढ़ा लिखा करके रखे उसे कुलपति कहते हैं। तो सौनक जी के लिए इसलिए वहां भी क्या कहा? महासालो शौनकः। मांडुक्य उपनिषद में इसीलिए कहा कि वो बहुत बड़े गृहस्थ हैं, इसलिए यहाँ कुलपति कहा। मुंडक में सौनक जी ने कहा, बड़ा अद्भुत उनका प्रणाम किया। कहा देखिए आप कह रहे हैं परीक्षित जी ने कथा का श्रवण किया। वह परीक्षित जी ने कैसे सुन लिया? क्योंकि सुखदेव जी तो केवल सा गोदोहन मात्रम गृहेषु गृह मेधिनाम, गृहस्थों के घर में केवल कितनी देर गोदोहन होता उतनी देर खड़े होते। किस लिए? तीर्थी कुरवन, उनके घरों को पवित्र करते हुए। ऐसा कह करके ये बताइए कैसे हुआ। और अभिमन्यु के जो पुत्र परीक्षित, उनको भगवान ने कैसे रक्षा की, इस सब कुछ भगवान का अवतार कैसे हुआ, उनकी कर्म क्या है, उनकी पांडवों की रक्षा कैसे की, अद्भुत। और भगवान के जाने पर कैसे कलिकाल ने प्रवेश किया, ये सब बातें पूछना चाहते हैं। अद्भुत अद्भुत कैसे कैसे विपत्ति में आई, वेद व्यास जी ने कैसे अपने शिष्यों को पढ़ाया, ये सब कुछ यहाँ पर विधिवत कहा। वहां नारद जी आते हैं, नारद जी को वेद व्यास जी अपने वहां पर बैठे हुए जहां तक सरस्वती नदी के उनको प्रणाम करते हैं, अद्भुत बातें वर्णन करते हैं कैसे कैसे। इसलिए क्योंकि अब समय धीरे धीरे अपने गति की ओर चल रहा है। तो यहाँ सर्वप्रथम जो प्रश्नों का उत्तर दिया भगवान ने, फिर 5वें अध्याय में व्यास जी का परितोष किस कारण से खिन्न दिख रहे हैं, उनको नारद जी देख रहे हैं वेद व्यास जी को बैठे हुए उदास। तब पूछ रहे हैं क्यों उदास हैं, तब उन्होंने अपना संपूर्ण भाव बताया। वहां पर नारद जी ने अपना अद्भुत पूर्व जन्म का वृतांत बताया है कि हम पहले हमारे आज पूर्व जन्म का वृतांत बताया कि हमारी जो माता थी चातुर्मास व्रत में सन्यासियों की सेवा कर रही थी। वह उच्छिष्ट जो बचता मैं भी उनका सेवा करता था।
बड़ा सुंदर उनके लिए, कितना सुंदर यहाँ उच्छिष्ट लेपन अनुमिदु क्या क्या उनके लिए विशेषण अपने लिए दिए हैं। सब कुछ कौन सी, तो प्राविश ऋतु में उनके द्वारा हमको क्या हुआ, हमारी माता के माध्यम से हमारा जन्म हुआ। दूसरे जन्म में हम भगवान के क्या हुए, अंशावतार हुए नारद जी। ऐसा अद्भुत अद्भुत चरित्र बताते हुए चले जा रहे हैं अपना पूर्व वृत्तांत बताने के बाद में। और 7वें अध्याय में द्रौपदी के 5 पुत्रों के वध की कथा बताई। बहुत अद्भुत यहाँ कुंती जी ने जो बताई है, अपनी चर्चा की है, वो जरूर व्यक्ति को 1-2 श्लोक के द्वारा हम बताना चाह रहे हैं। किस प्रकार से द्रौपदी कह रही है 7वें अध्याय में, क्या कह रही है, भगवान से कही है, भगवान क्या करिए आपका दर्शन हमें होता रहे, बड़ी बड़ी विपत्तियां भी आ जाएं तब भी हमारा आपका दर्शन हो, इसी में हमारा क्या है, कल्याण है। 8वें अध्याय में द्रौपदी कह रही है, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। ये भारत की नारी क्या मांग रही है। भगवान ने कहा जा रहे थे तो रुके और रुक करके पूछा, क्योंकि पहले भगवान जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परीक्षित जी तो उत्तरा रोती हुई भगवान के पास, भगवान निकल रहे थे द्वारिका के लिए, उसी समय उत्तरा आई और बहुत विभल होने लगी, कहने लगी कि हमारा प्राण निकल जाए परंतु मेरा जो अंदर जो संतान है वह न नष्ट हो, ऐसा कह करके। तो यहाँ लिखते हैं, सुदर्शनेन स्वास्तेन स्वानाम रक्षाम विदधात विभु अंतस्ता सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमाया अवृणोत गर्भम। गर्भ के अंदर भगवान गए और उसका क्या क्या रक्षण किया। इसी भाव में बड़ी दुखी होकर के कुंती जी ने कहा अपने बड़ी बड़ी पत्नियों में, ये सब कहने के बाद इतना सुंदर कहा और उनको प्रणाम किया। कैसे भगवान है, अद्भुत स्तुति की है। और इस स्तुति के बाद में कैसे कैसे उसकी बात में भी वह नहीं मानता है। कौन, ब्रह्मस्त्र के बाद पुनः उनके बच्चों को, उसके बाद में जब अर्जुन पकड़ लाते हैं द्रोणाचार्य को, वो बहुत अद्भुत प्रसंग है। जब अश्वत्थामा को पकड़ लाते हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को जो पकड़ लाते हैं, तो उस समय पर माता क्या कहती है, इसे छोड़ दो, ये हमारे गुरु पुत्र है, आपने इससे पढ़ा है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, उसको कहना हमारे लिए असाध्य हो जाता है। कितना भी इसने पाप किया है परंतु मुच्यताम मुच्यताम, इसको छोड़ दो छोड़ दो, क्योंकि यह गुरु सुतम यद्यपि आत्महनम महान, बहुत बड़ा पाप किया है परंतु इसे छोड़ दो। अब वो मारना चाह रहे हैं, तब उनकी जो मणि थी उसे निकाल लिया, यही मरण हो गया ब्राह्मण का। तो अब क्या कहे, मणिम जहार मूर्धन्या द्विजस्य सह मूर्धजम। वह मणि क्या थी, अश्वत्थ उनके क्या नाम है, साथ में आई थी। क्या आई थी, साथ में आई, सहा के साथ साथ द्रोणाचार्य के पुत्र के साथ आई थी। अतः कहे उसके वपन करके उसको छोड़ दिया। कही एस एहु ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहि कहा, यही ब्राह्मण का वध है। और बड़ा सुंदर गर्भ में स्तुति की भगवती ने कृष्ण जी की, और यह कहा विपदा संतु। इसके बाद भगवान ने उन्हें बड़ा सुंदर उपदेश दिया। फिर भगवान द्वारिका की तरफ चल रहे हैं, फिर सभी लोग भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण को आगे करके वहां पर शोक की निवृत्ति के उपाय बताते हैं युधिष्ठिर के भीष्म पितामह। और भीष्म पिताजी बहुत अद्भुत स्तुति की है। स
देव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। कह रहे हैं आप तब तक खड़े रहिए। भीष्म जी कह रहे हैं जब तक अपना शरीर को नहीं छोड़ रहे भगवान के समुख दृष्टावजन्यम विसर्जन जनार्दनम। उन्होंने अपने शरीर को छोड़ करके भगवत धाम में चले गए। ऐसी अद्भुत अद्भुत की चर्चा की गई है। फिर भगवान ने राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया। फिर भगवान द्वारिका को चले जाते हैं। उसके बाद में द्वारिका में भगवान जब प्रवेश करते हैं राजोचित उनका वहां सम्मान होता है। हम केवल कथा का मूल बता रहे हैं कि समय जा रहा है। और परीक्षित जी का इधर जन्म होता है। परीक्षित जी का उनका मुख्य है निगृहीता कलेरेश भवो धर्मस्य भुवो धर्मस्य कारणात्। यहाँ पर परम तेजस्वी परीक्षित जी का जन्म होता है और वह कली का जो प्रभाव है, कहते हैं कि 60 वर्ष तक जब राज्य कर लिया तब भी युवा थे। तेज के टीकाकार लिखते हैं 60 वर्ष परहा वार्धक्यम। 60 वर्ष के बाद में जब तब वार्धक्य करना है। 60 वर्ष तक क्या है युवा ही ऐसा बंशीधर कार लिखते हैं। तो अद्भुत उस कली के निग्रह करने के लिए गए कि कहा तुम कली हमारे राज्य में कैसे प्रवेश कर गए। ये बड़ी सुंदर यहाँ कथा आती है। तो कली बड़ा शरणापन्न हो जाता है। शरण में जाकर कैसे कैसे करता है। इधर विदुर जी आते हैं। उन्होंने क्या किया धृष्टार गांधारी को बड़ा उपदेश दिया और उनका हिमालय ले गए। पता ही नहीं चला उन सबको। ये अद्भुत अद्भुत कथाएं हुई। इधर अपकुशन होने लगते हैं। अर्जुन द्वारिका में जाते हैं। ये सब अद्भुत, क्योंकि तृतीय स्कंद तक हमको कथा करनी थी। हम इधर ध्यान हमारा चला गया। इधर परीक्षित जी कृष्ण के जब विरह में पांडव जी क्या किए, परीक्षित जी का राज्याभिषेक कर दिया और यह भी चले गए। और अद्भुत यहाँ राज्याभिषेक हुआ। अब क्या होता है, राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए चल पड़ते हैं और बहुत अद्भुत दिग्विजय करते हैं। कली का दमन करते हैं। कली की शरणापन्न होता है, याचना करता है, कहाँ रहना है यह भी उसे निवास के लिए बताते हैं कि किन किन जगह पर तुम निवास करोगे। इस प्रकार का अद्भुत 17वें अध्याय में प्रथम स्कंद की चर्चा करते हैं। कहाँ जाकर के तुम निवास करो। ऐसी अद्भुत कि जहां जाकर के उसके बाद में राजा परीक्षित जी को श्राप हो जाता है ऋषि श्रृंगी का। कर्मणि अस्मिन् अनश्वासे धूम्रात्मना भवान आपायसी गोविंद पाद पद्मा संभवम मधु। स्यूत जी ने कहा कि जो भगवान के जो चरणारविंद है वही हमारे कल्याण के मार्ग हैं। और जब वह शाप होता है, आप लोग बड़ी सुंदर कथाएं से परिचित हैं। परीक्षित जी को शाप दे दिया उनके बालक ने। ऋषिंगी के जो बालक था उन्होंने क्या किया कि 7वें दिन तुमको तक्षक खा जाएगा। क्या कहते हैं, कौशिक्याप उपस्पृश्य बाघ वज्रम विसर्जः। कौशिक का पुत्र ऋषिंगी उसने जल लिया। उपस्पृश्य जल लेकर के बाघ वज्रम विसर्ज, और उन्हें श्राप दे दिया। लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदिते में तद्रुहम। कह रहे हैं कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक काट लेगा। क्यों? तो क्योंकि तुमने
लंघित मर्यादम, तुम क्षत्रिय हो, तुमने क्या किया है, मर्यादा का लंघन किया है। इसलिए या तक्षक क्या करेगा, मैंने इसको प्रेरणा दी है, तुमने जो दोह किया है, तुम कुल के अंगार जलाने वाले हो, ये तुम्हें क्या करेगा, दक्षति। उसके बाद में उनके पिताजी बहुत समझाते हैं कि तुमने ये बेटा अनर्थ कर दिया, ऐसा तुमको नहीं बोलना चाहिए था। यह उनके भूल नहीं हुई है। अब वो जा करके जब वहां जाते मुकुट उठार कर रखते हैं तो मुझे याद आता है, तब बड़ा उनको पश्चाताप होता है। परंतु ऋषि का श्राप है, वो तो अपना फल दिए बिना रहेगा ही नहीं। इसलिए क्या करते, गंगा तट में चले जाते हैं। गंगा तट में जाते हैं तो अकस्मात सुखदेव जी आते हैं, लिखते भागवत का, पहले से निश्चित नहीं है यह बात। सुखदेव जी ने, भगवान वेदव्यास जी ने अद्भुत लिखा है कि जब गंगा तट पर पहुंचे तो किस प्रकार से वहां भगवान आ जाते हैं। सुखदेव जी 19वें अध्याय में कहते हैं, वहां जा करके जब बैठ जा रहे हैं तब वहां पर पहुंचते हैं। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम न लक्ष्यते अवस्थानमपि गोदोहनम क्वचित यत् श्रोतव्यम अत जप्यम यत् कर्तव्यम नभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम व ब्रूह तदवा विपर्ययम्। और पीछे से पूछ रहा है, पुरुषस्य इह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। कह रहे हैं भगवान जो म्रियमाण मनुष्य है, मरना चाह रहा है, उसे क्या करना चाहिए, ये हमें बताइए। किसका श्रवण जप कर्तव्यम नृभिः। नूनम, आप तो संपूर्ण गृहस्थों के घरों को आप पवित्र करते हैं, आप गोदोहन मात्र स्थित होते हैं, ऐसा कहा। सौनक जी ने पूछा, ये कैसे, जब गोदोहन मात्र रहते थे तो कैसे इतनी बड़ी कथा सुनाएंगे, कैसे स्थित रहेंगे। यह सौनक आदि पूछ रहे हैं किससे, सूत जी से। तो उन्होंने कहा हम सब बताना आरंभ कर दिया। राजा ने भी पूछा तो बहुत अद्भुत यहाँ कथा परीक्षित जी कह रहे हैं, अद्य वयम ब्रह्मन् सतसेव्याः छत्रबन्धवः कृपयादित रूपेण भवद्भिः तीर्थका कृताः। और आगे कहते कहते, अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पांडसुत प्रियः पैत्रे स्वसे प्रीत्यर्थम तद गोत्र स्यात् बांधवः। बड़ी अद्भुत बात परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या श्रवण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, ये सब हमें बताइए। एवं भाषिता पृष्ठः सा राज्ञा संरक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान वादरायणी। कह रहे हैं इस प्रकार से जब परीक्षित ने पूछा तब सूत जी कह रहे हैं, सुखदेव जी ने कहा बड़ी मधुर वाणी, इस लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत। कैसी वादरायणी है, वादरायण से पत्यम वादरायणी, पिता का संबंध जोड़कर कह रहे हैं। भगवान धर्मज्ञ प्रत्यभाषत, बड़े धर्मज्ञ हैं और बड़े भाव से कह रहे हैं। शिशुकुवाज वरीयान एसते प्रश्ना कृतो लोकहिता नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परः। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है, जो लोग कल्याणकारी है
ऐसा कह करके बहुत अद्भुत प्रश्न की प्रशंसा की सुखदेव जी ने। फिर राजा ने कहा, फिर कहते हैं, यथा संधार्यते ब्रह्मण धारणा यत्र सम्मता यादृशी हरेत आशु पुरुषस्य मनोमलम। तर वो कथा बताइए मरते समय, हे ब्रह्मन, कि हमारी धारणा लग जाए यादृशी। भगवान कह रहे हैं पुरुष का, परीक्षित जी कह रहे हैं मनोमल चला जाए। तो बहुत सुंदर अद्भुत कह रहे हैं कि कितने प्रकार का यह शरीर है। ऐसा कहते कहते अद्भुत प्रसंग सुनाते हैं सुखदेव जी, बहुत अद्भुत अद्भुत कथा करते हैं। इससे हमसे होगा पूरा, तो अद्भुत कथा कर रहे हैं। करते करते बहुत सुंदर हम लोग श्रवण करेंगे, हम इसका पारायण कर लेंगे। तो आज अद्भुत कथा करते करते अनेक प्रसंग आते हैं और नारद जी बड़ा उनके पूर्वजों का कथा का यहाँ आरंभ चतुश्लोकी के माध्यम से करते हैं और अद्भुत कथाएं हैं यहाँ पर और अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं। हम थोड़ा महाराज जी को भी सुनना चाहते हैं। तो अभी हम लोग सर्वप्रथम केवल हर अध्याय में क्या लिखा है इसका स्मरण करते हुए पूज्य महाराज जी का हम लोग श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम यह जब द्वितीय स्कंद प्रारंभ हुआ, द्वितीय अध्याय, तो कहते हैं ध्यान विधि भगवान ने विराट स्वरूप का मन की धारणा, इसी में से हमने प्रश्न किया। भगवान के सूक्ष्म को मन में धारण करने के लिए सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, विदेह मुक्तियों के बारे में बताया। देवताओं की उपासनाओं का अलग अलग फल बताया। अद्भुत अद्भुत। और परीक्षित को सृष्टि के विषय में जब प्रश्न किया तो नारद जी का संवाद बताया सुखदेव जी ने। बड़ी सुंदर कथा का आरंभ किया और 5वें अध्याय में नारद जी ने सृष्टि के विषय का प्रश्न और उत्तर दिया कि अंड से पूरे ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई, इस विषय में बताया। विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन किया, भगवान के 24 अवतारों के लीला का वर्णन किया, जीव ईश्वर शरीर कैसे धारण करता है इसका भी बड़ा अद्भुत अद्भुत उत्तर दिया। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, उसका हम लोग उच्चारण कर लेते हैं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम् पश्चाद अहम यद एतच्च यो अवशिष्यते सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। कितनी सुंदर बात है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अद्भुत। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। प्रथम श्लोक में बताया भगवान ने अन्वयात् इतरतश्चा, ये बात यहाँ कही है चतुश्लोकी भागवत में। ऐसा कह करके फिर महापुराण के 10 लक्षण कौन कौन है, उसके बाद विदुर और का संवाद बड़ा सुंदर कहा। और तृतीय स्कंद में हम लोग पहुंच गए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पुराणों का जो लक्षण विसर्ग बताया, विदुर जी का कौरवों का त्याग, उद्धव जी के साथ संवाद, ये सब कुछ बताते हुए भगवान ने उद्धव जी ने लीलाओं का वर्णन किया है। मथुरा से द्वारिकापुरी तो आएगा भगवान की जब जन्म लीला में, अभी केवल संक्षेप से थोड़ा थोड़ा यहाँ बताया गया है। हम लोग सुनेंगे जब भगवान का जन्म होगा, यदुकुल में कैसे कैसे सब कुछ हुआ, ये सब विदुर जी के प्रश्न। मैत्री की सृष्टि का आवश्यक प्रश्न, कैसे यह सृष्टि हुई, तो पहले जो सृष्टि हुई फिर मैथिली सृष्टि कैसे आरंभ हुई, उसके द्वारा विदुर जी के नाना प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया गया है। फिर सनक सनंदना जी को भगवान ने उत्पन्न किया, पर सब के सब संन्यास मार्ग में चले गए। फिर किस प्रकार से सृष्टि हुई उसके लिए मनवंतरों का वर्णन करते करते आगे आकर कहा कि मानसी सृष्टि से काम नहीं चलेगा। तब यौन सृष्टि का आरंभ किया
उन्होंने 3 प्रकार के मोह महामोह इन सब की रचना की। आगे कहते हैं कैसे नारद जी कहते हैं इतिहास को। फिर भगवान बाराह ने किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार किया, किस प्रकार से जति के हट करने का कश्यप के द्वारा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का गर्भाधान हुआ, जन्म हुआ। ये सब अद्भुत कथाएं हैं कि किस प्रकार से जय विजय का सनक नंदन आदि ने श्राप के द्वारा मर्त लोक में आना पड़ा, ये अद्भुत है। फिर जयकुंड से पतन हुआ, फिर हिरण्यकशिपु के द्वारा हिरण्याक्ष ने जब हिरण्य मर गया तब हिरण्याक्ष ने क्या किया, कैसे जन्म हुआ, दिग्विजय करना चाहा, फिर भगवान से अद्भुत युद्ध हुआ। ये सब कथाएं हैं। ब्रह्मा जी ने अनेक सृष्टि की रचना की। अब हम लोग चलते हैं करदम ऋषि जी के पास। जो करदम ऋषि जी का विवाह जो स्वयंभू मनु की जो पुत्री है उनके साथ होता है। बड़ा सुंदर कहते हैं स्वयंभुवस्त च मनोरवंशम परम सम्मता कथ्यताम भगवन यत्र मैथुनीन इधरे प्रजा। कह रहे हैं स्वयं मनु की 2 पुत्र थे, प्रिव्रता उत्तानपाद। उनकी 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति एवं प्रसूति। ऐसा उनके 5 कन्याओं का जन्म के बारे में बताया, 2 पुत्र 3 कन्याओं के जन्म के बारे में। फिर उन्होंने करदम ऋषि के साथ कैसे विवाह किया देवहूति का, उसका भी प्रसंग बड़ा अद्भुत है। फिर यह अद्भुत भी विवाह के बारे में कह रहे हैं। बहुत बड़े ऋषि थे। प्रियव्रतोत्तान पादौ स्वसीयं दुहिता मम अन्विच्छति पतिं युक्तम वयाशील गुणादिभि। वो राजा जो मनु जी है करदम के पास देवहूति को लेकर जाते हैं। बहुत बड़े तपस्वी हैं। कह रहे हमारे 2 बेटा है, उन 2 बेटा जो है उनकी या बहन है स्वसा, और हमारी जो पुत्री है ये पति चाहती है। ऐसा कह करके बड़ा सुंदर सुंदर यहाँ प्रसंग आया कि अब आप ब्रह्मचारी हैं, फिर ब्रह्मचर्य को आप समाप्त करिए, क्योंकि यह स्वभावता आप इसके साथ पाणी ग्रहण करिए, हम दे रहे हैं। ऐसा कर बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। उसके द्वारा उन्होंने करदम जी के साथ विवाह कर दिया अपनी बेटी का, करदम को दान किया। सो अनुज्ञात वा विवसितम महिष्या दुहितो स्फुटम तस्मयी गुणगणाध्याय ददौ तुल्याम प्रहर्षिता। देखिए बड़ा राजा है और करदम ऋषि एकदम जंगल में रहने वाले ब्रह्मचारी हैं, उनके साथ विवाह कर निर्धन व्यक्ति के साथ। कैसे कैसे राजा महाराजा होते थे, कैसे परंतु गुण गणाढ्या गुणों के सागर थे। उन्होंने उनके साथ विवाह करा दिया। बोलिए करदम महर्षि भगवान की जय। इनके जो गुणों का श्रवण करता है, शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः पूर्वतो ब्रुवता कथाः स एव स्वान्तरं निन्ये युगानाम एक सप्ततिम। कह रहे हैं जो भगवान के निरंतर गुणों का जो अनुवाद करता है, श्रवण करता है, कथन करता है, वो भगवान अपने आप में सबको क्या कर लेते हैं, ले लाते हैं, अपने आप में धारण कर लेते हैं। ऐसा उन्होंने कहा, इस प्रकार से वर्णन किया। बोलिए करदम भगवान की जय। अब हम लोगों का पूज्य महाराज श्री धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी का जिन्होंने दर्शन किया ही नहीं, सेवा की, और उनकी कृपा हमारे ऊपर है। पूज्य महाराज श्री से हम कहेंगे कि हम लोग कुछ उद्बोधन करें। पूज्य धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी महाराज जी के शिष्य, हम लोगों के गुरुकल्प आदरणीय वंदनीय श्री विद्या भगवती के अपने हृदय में धारण करके अपने को ही नहीं
अनंत ब्राह्मणों को कल्याण करने में लगे रहते हैं। और प्रातः काल से ऐसी श्री विद्या उपासक आज तक हमने नहीं देखे। तो ऐसे भगवती की कृपा, अभी प्राण बताए ना कि देखिए 74 वर्ष की अवस्था है, आपको किसी को नहीं भान हो रहा है। ऐसे अद्भुत महापुरुष आज दत्तात्रेय मठ, एक प्रसंग हम बता रहे हैं, यहीं पर धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी एक चातुर्मास किया था यहाँ बगल में नारद घाट में। हाँ, और यह जितना जो दत्तात्रेय मठ की जो सीमा है गंगा तक, यह पेशवा राजा को गंगा अन्नदान चलाने के लिए हमारे यहाँ के जो पहले के महात्मा जिनकी याद की परंपरा है, अद्भुत परंपरा लिखी हुई है, परंपरा के महात्माओं ने उनको दान में दिया था। यहाँ नीचे लिखा भी अन्नम चित्रम, आप लोग पढ़ेंगे जाकर के तो पूज्य हमारे जो गुरुजी थे आदरणीय माधवानंद सरस्वती जी मठ के महंत, उन्होंने दिखाया कि लोग कहते हैं कि दत्तात्रेय मठ को राजा ने दिया है, ऐसा लोगों को भ्रम है। उन्होंने कागज दिखाया 250-300 वर्ष पुराना, उसमें लिखा है कि यह भूमि राजा को दी जा रही है, किस लिए? ब्राह्मणों के अन्न क्षेत्र चलाने के लिए, ये उसमें लिखा है, आज भी वो कागज है। तो उसी दत्तात्रेय मठ की भूमि में धर्म सम्राट जी रहते रहे बगल में, वहीं कथा करते थे। और उन्हीं की कृपा से दत्तात्रेय मठ में हम भी कथा कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से। जहाँ स्वयं धर्म सम्राट जी ने जिस जगह पर चातुर्मास में कथा की, वह सौभाग्य चातुर्मास में ही हमें भी प्राप्त हुआ। और उससे ज्यादा अद्भुत जिन्होंने उनकी सेवा किया, उनकी सानिध्य में ये आरंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसे आदरणीय वंदनीय पूज्य महाराज श्री से हम कहेंगे थोड़ा हम लोगों को मार्गदर्शन करें। पूज्य महेश चेतन जी महाराज जी। सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमां श्री षोडशानंदनाथ पर्यंतं वंदे गुरुं परंपरां। वंदे मातरम् अंबिका भगवतीं वाणी रमा सेवितां कल्याणी कमनीय कल्पलतिकां केवल्यनाथ प्रियां वेदांत प्रतिपाद्यमान विभवां श्रीविद्या मनोरंजनीं श्री चक्रांकित रत्न पीठ निलयां श्री राजराजेश्वरीं। आज बड़ा ही पवित्र दिन है, राधा अष्टमी भी आज है और नवमी का भी है, तो संधि काल हो गया। इसका विशेष महात्मा महाराज जी भी कहा करते थे, धर्मस्वामी स्वामी कृपाती जी महाराज भी। और नारद घाट में तो हम लोग रहे भी हैं, महाराज जी पहले नारद घाट में ही विश्राम करते थे, उसके बाद केदार घाट का तो बाद में लिया गया स्थान, फिर महाराज जी के नारद घाट को छोड़ दिया था। परंतु ये नारद घाट महाराज जी की तपस्थली है, महाराज जी बहुत वर्षों से निवास भी किया यहाँ पे और चातुर्मास तो किया ही है। तो इस प्रकार से पवित्र भूमि है और हमारे दिव्य स्वरूप जी काशी के एक रत्न है, अभी उभरते हुए रत्न। तो करपात्र जी महाराज की परंपरा को अग्रसर कर रहे हैं आगे, और ये वो समय आया है कि ये इतनी अच्छी स्थिति में चले गए हैं, अच्छे विद्वान हैं और बड़े विनयशील भी है। विद्या के साथ विनयशीलता हर एक में नहीं होती। प्राय कुछ विद्वान बनने के बाद प्राय आज के समय में तो अहंकार व्याप्त हो जाता है, परंतु दिव्य स्वरूप जी में तो किंचन मात्र भी नहीं है, इतने विनयशीलता की मूर्ति है प्राय। तो इस क्षेत्र में इन्होंने का प्राय हमको तो परसों ही सूचना मिली थी कि आप काशी में है। मैंने कहा अभी तो हम काशी में हैं, तो उनके आग्रह से हम यहाँ दत्तात्रेय मठ में आए। तो हम भी अपने को एक बहुत ही धन्य मानते हैं कि दत्तात्रेय मठ में भी हमारा आना हुआ, और भगवान दत्तात्रेय का ये मंदिर भी यहाँ स्थित है। भगवान दत्तात्रेय भी काशी में आते हैं, अभी भी आते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो प्राय काशी में प्राय ब्रह्म मुहूर्त में दत्तात्रेय भगवान गंगा जी में स्नान करते हैं, ऐसा हमको प्राय महाराज जी भी कहते थे। और एक और भागवत के जो अच्छे वक्ता हुए हैं रामचंद्र डोंगरे जी महाराज,
उनका भी हमारे से सानिध्य रहा है काफी वर्ष तक, तो वो भी कहा करते थे। तो प्राय भागवत ही हमारे इस कलिकाल में कल्याण कर सकती है। तो भागवत जी में भी लिखा है, शतम व्याय भक्तवयम सहस्त्रस्नात मात्रे लक्ष्यम व्यादवयम कोटि देवताम हरि भजेत। अर्थात 100 काम करके मानव जाति को भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के मनुष्य को स्नान करना चाहिए, और लाख कार्य छोड़ के दान करना चाहिए, और करोड़ों काम मैंने करोड़ों कार्य को छोड़ के भी हरि भजन करना चाहिए। तो मनुष्य को भजन में मन लगाना चाहिए, हरि के भजन में, नारायण के स्मरण में, उसमें मन को स्थित कर दे। इसलिए भागवत जी का स्मरण करना अति आवश्यक है। भागवती का अध्ययन तो सदा सेव्या मैंने नित्य करना चाहिए। अभी देव स्वरूप जी से कथा श्रवण करेंगे, आप बहुत धन्य हैं, ऐसे विद्वान पुरुष के मुखारविंद से कथा हो रही है। नहीं तो प्राय आज वक्ता लोग केवल संगीत का सहारा ज्यादा लेते हैं और प्राय श्लोकों का तो प्रयोग करते ही नहीं है। हमने बहुत वक्ताओं को देखा है, तो देव स्वरूप जी को भी हमने देखा है, प्राय श्लोकों का अध्ययन श्रवण बहुत कराते हैं। तो इससे भागवत का प्राय पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वरना कुछ 7 दिन में कथावाचक ऐसे ही करके मधुर वाणी से अपने को करके समाप्त कर देते हैं, तो भागवत का सार समझ में प्राय वक्तों को आता ही नहीं है। तो ये एक आपको बहुत ही काशी के अंदर, फिर गंगा तट के ऊपर और दत्तात्रेय में ये अवसर पुनः पुनः प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बड़ा इसमें तन्मयता होके मन को स्थित करके भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, और प्राय मन को पवित्र करना चाहिए, और परमात्मा में मन लगाना चाहिए। क्योंकि इस कलयुग में प्राय आगे तो सभी भागवत धर्म में समझाया जाके आपको जब सुनेंगे आप, प्राय सभी धर्म क्षेत्र हमारा प्राय लुप्त हो चुका है, नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। साधना क्षेत्र भी नष्ट होता जा रहा है। प्राय साधना क्षेत्र में तो बहुत कम, पहले हम जब काशी में 1900 क्षेत्र में आए, जब तो काशी में काफी साधक भी थे, अच्छे साधक भी इस खोज में रहते थे। आज तो हम देखते हैं संत लोग तो बन जाते, परंतु साधना क्षेत्र में मन नहीं है, आत्मनिष्ठ नहीं होना चाहते। मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हूँ, इस पर विचार नहीं करते। स्व प्रकाश विमर्श, मैं कौन हूँ, इस पर विचार करते। अगर संत तो इस मार्ग में आते, प्राय ये नहीं आते। भागवत जी को हम सुनते हैं, सुनने के बाद वही समाप्त कर देते हैं, ये अच्छा नहीं है। भागवत जी को अंतकरण में धारण करना चाहिए। महाराज जी कहते थे कि एक श्लोक का अर्थ भी समझ लिया तो उसको भी जीवन पर धारण करें, तो वो कृत्य हो जाता है, वो कल्याण को प्राप्त कर जाता है, भगवत को प्राप्त कर जाता है। तो इस प्रकार से श्रवण करने के बाद भागवत जी को धारण करना चाहिए। नहीं तो लोग देखते हैं, हम प्राय 100 200 भागवत कथा सुनते हैं, परंतु फिर भी प्राय उसमें मनन नहीं करते, उसको सुना और चल दिए। उनको भागवती का श्रवण का प्राय लाभ ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि प्राय वो श्रवण करने के बाद हृदय कम नहीं करते। हृदय कम करना अति आवश्यक है। तो इसलिए भागवती सुने, और ऐसे वक्ता आपको मिले हैं जो पूरे भागवती का पूर्ण रूप से भागवती का श्रवण करा रहे हैं। तो भागवत का सुनने का तात्पर्य यही होना चाहिए, उसको धारण करें। अगर कुछ भी अंश ले जाएंगे तो प्रतिगति हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाती है उससे। प्राय तो भागवत जो बड़ा तन्मयता से सुनना चाहिए, एकाग्रचित होके, कहीं ध्यान नहीं भटकना चाहिए, शांत चित होके मन को धारण करें, तभी भागवत जी हमारा कल्याण करेगी। और प्राय भागवत जी तब सुनाएंगे, आप 7 दिन सुनेंगे, अच्छा श्रवण करेंगे, तो उसको हृदय कम करें। इतना ही मैं कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। हर हर महादेव। समय मिले उसे हेलो।
इसके लिए कौन मिलेगा? आ ही नहीं रहा उसमें। हम सभी मिलकर भजन गुनगुनाएंगे।